रोशनी नाम की एक चुलबुली लड़की थी जो दिखने में भोली भाली पर असल में दिल की बात कहने में माहिर थी। जब दूसरे बच्चे वर्णमाला सीख रहे होते तब रोशनी अपने क्रश को प्रपोज करने में व्यस्त रहती थी। जिसे भी वो पसंद करती उसे अपने दिल की बात सीधे बता देती। एक दिन उसे अपने सहपाठी राहुल पर क्रश हुआ। उसने फौरन राहुल से कहा, तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। राहुल ने भी मुस्कुराकर कहा, तुम भी मुझे पसंद हो। रोशनी का दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन राहुल का स्कूल से ट्रांसफर हो गया। उनकी प्रेम कहानी महज 12 घंटों में ही खत्म हो गई। रोशनी का दिल ऐसा टूटा कि उसके बालों में ही जैसे बम फट गया। उसके सीधे बाल घुंघराले हो गए। ये घुंघराले बालों की विरासत उसे अपने पिता से मिली थी। रोशनी का प्यार का गुब्बारा पूरी तरह से फटा नहीं था। उसकी कोशिशें जारी थी। पड़ोस के एक हैंडसम लड़के ने उसके दिल का वाईफाई चुरा लिया। रोशनी ने उसके लिए तोहफे तैयार किए। वो उसे प्रपोज करना चाहती थी। जब प्रपोज करने का दिन आया तो लड़के ने दरवाजे पर दस्तक दी। रोशनी को लगा कि अब उसके प्यार का पहिया चलने ही वाला है, लेकिन तभी उसके दिल के स्क्रीन पर लिखा आया, कनेक्शन लॉस्ट, नाउ यू गेट लॉस्ट। उस लड़के का दिल किसी और वाईफाई से कनेक्ट हो चुका था। उस दिन रोशनी ने कसम खाई कि अब वो किसी को आई लव यू नहीं कहेगी, वरना किस्मत फिर से उसे अप्रैल फूल बना देगी। अगले ही दिन उसने खुद से किया वादा तोड़ दिया। समंदर किनारे तैरने के बाद रोशनी की नज़र एक शर्टलेस हैंडसम लड़के पर पड़ी तो उसके दिल की घंटियां बजने लगीं। ये था आकाश। एक ही पल में रोशनी का दिल उसकी तरफ खिंच गया। उसे नया प्यार मिल गया और हेलो हाय भी हो गई। जिस लड़के पर उसका दिल आया वो अगले ही दिन उसके स्कूल में दिखाई दिया। आधी लड़कियां उस पर फिदा थी और लड़के उससे जल रहे थे। स्कूल में परीक्षा की रैंकिंग लग चुकी थी। रोशनी ने देखा कि आकाश टॉप 100 में था। ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि टॉप 100 छात्रों को ही इवनिंग सेल्फ स्टडी रूम में एंट्री मिलती थी। स्कूल में एक मशहूर अफवाह थी कि अगर कोई वहां अपने प्यार का इजहार करे तो उनकी लव स्टोरी पक्की हो जाती है। रोशनी की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं, क्योंकि उसके नंबर कम थे। टॉप 100 तो क्या, 200 में भी उसका नामो निशान नहीं था। लड़के को पटाना है तो टॉप 100 में आना है। रोशनी हार मानने वाली नहीं थी। उसने योजना बनानी शुरू कर दी। वो उस लड़के को प्रपोज करके ही दम लेगी। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। उसके बाल घुंघराले थे। पहले उसकी सेटिंग होगी, फिर लड़के के साथ सेटिंग होगी। स्कूल के बाद रोशनी फिर से समंदर किनारे चली गई, ये उम्मीद लिए कि काश आकाश फिर से यहाँ आ जाए। लेकिन उसके बजाय एक और लड़का आया। उसने रोशनी का नेम टैग उठा लिया। इसी बीच रोशनी की यूनिफॉर्म पानी में गिर गई। लड़का उसे निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन खुद ही पानी में गिर जाता है। समस्या ये थी कि उसे तैरना नहीं आता था। रोशनी तुरंत हरकत में आ गई। उसने लड़के को बचा लिया और खींचकर किनारे तक ले आई। लड़का बेहोश हो गया। सीन एकदम फिल्मी सा हो गया। वो लड़के को सीपीआर देने ही वाली होती है कि तभी लड़का अचानक से अपनी आंखें खोल लेता है। रोशनी घबराकर उसे थप्पड़ दे मारती है, कहने लगी कि तुम्हें जब तैरना नहीं आता तो पानी में कूदे ही क्यों। लड़का खामोश रहता है, लेकिन उसका दिल मदहोश था। ये लड़का इस नॉवल का मुख्य किरदार था। नाम था रवि। अगले ही दिन रवि रोशनी की क्लास में ट्रांसफर होकर आ गया। वो बेचारा लंगड़ाते हुए आ रहा था। उसकी टांग जख्मी थी। कुछ समय उसे यूं ही स्कूल आना पड़ेगा। रोशनी और रवि दोनों तुरंत ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं। रवि देखने में तो सीनियर लग रहा था। वो परीक्षा में फेल हो चुका था और 1 साल की लंबी छुट्टी के बाद स्कूल वापस आया था। क्लास के बाद रोशनी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रवि उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। उसे शांति पसंद थी, बस अपने काम से मतलब था। रोशनी ने अपने दोस्तों को बताया कि कल उसने रवि की जान बचाई थी। लंच के वक्त रोशनी और उसके बाकी दोस्त रवि के लिए खाना ले आते हैं और उसके साथ बैठ जाते हैं। रोशनी की उदारता देखकर रवि थोड़ा हैरान हुआ। एक सहपाठी पूछने लगी कि अरे, क्या रोशनी ने वाकई तुम्हें बचाया था? रवि चुप रहता है, लेकिन रोशनी गर्व से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अब इसे मुझे फेवर भी देना पड़ेगा। वो मजाक में एक डिमांड लिस्ट बना लेती है कि मेरा अम्ब्रेला पकड़ना, मुझे खाना खिलाना और आइसक्रीम खिलाना। रवि उसकी हर बात पर हाँ बोल रहा था। बाद में वो सबको आइसक्रीम खिलाता है। उसी दिन एक दोस्त रोशनी को नया नेम टैग देती है, क्योंकि उसका पुराना वाला खो गया था। रवि अपनी पॉकेट से ओरिजिनल नेम टैग निकालता है, मतलब कि रोशनी का नेम टैग उसके पास था। वो लगभग उसे लौटाने ही वाला होता है कि तभी एक दोस्त रोशनी से बोलने लगती है कि जिसके पास भी तुम्हारा नेम टैग है वो जरूर तुम्हें पसंद करता है। ये बात सुनते ही रवि चुपचाप नेम टैग वापस जेब में रख देता है। पहले ही दिन ये प्यार का लफड़ा नहीं जाता था। दिल की बात बस पॉकेट में ही छुपी रह गई।
रोशनी अपनी दोस्त से बोली कि मेरा दिल सिर्फ आकाश के लिए धड़कता है, मुझे बस वही लड़का पसंद है, मेरे दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं। ये डायलॉग खत्म होने ही वाला था कि एक आवारा बॉल सीधा आकर उसकी खोपड़ी से टकरा गया। उसकी खुशकिस्मती कि जब आकाश खुद उसके पास आकर बोलने लगा कि सॉरी डियर, गलती से लग गई, तुम ठीक तो हो ना। लड़की तो हैरान रह गई। वो शर्माते हुए अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। उसके दिल का संगीत चालू हो गया। दोस्त साइड में खड़ी हंस रही थी। उसे चिढ़ाते हुए कहने लगी कि अरे अरे, बॉल तो बहाना था, असल में तुमसे मिलने आना था। उसने जानबूझकर बॉल मारा था ताकि वो तुमसे बात कर सके। ये रोमांटिक बातें सुनकर रोशनी का चेहरा खिल उठा। रवि खामोशी से ये सब देख रहा होता है। उसका दिल ईर्ष्या से भर गया। कहने लगा कि ये कोई प्यारा संयोग नहीं था, बस एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट है। मुझे नहीं लगता कि उसने जानबूझ के तुम्हें मारा होगा। रोशनी के दोस्त उसे खामोश होने को बोलते हैं और फिर रोशनी से कहते हैं कि दुखी मत हो, उसकी बातों पे ध्यान मत दे, चल अब चलते हैं। फिर जब रोशनी क्लास में बैठी होती है तो तभी दोस्त उसे ब्रेकिंग न्यूज़ देती है कि मीरा ने अपने बाल बिल्कुल स्ट्रेट करवा लिए हैं। ये बात सुनकर रोशनी तो फ्रीज हो गई, क्योंकि उसका भी सपना है कि वो अपने बाल स्ट्रेट करवाए। फिर वो बिना टाइम वेस्ट किए मीरा के पास जा पहुंची और उससे पूछने लगी कि तुमने ये कौन से सैलून से करवाए और कितना खर्चा आया। मीरा ने बताया कि उसने अपने बाल मैजिक सैलून से स्ट्रेट करवाए हैं, वो भी पूरे 2 लाख वॉन में। रोशनी के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। स्कूल के बाद वो अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ी और सैलून पहुंचकर मालिक से पूछने लगी कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि मेरे बाल हमेशा के लिए स्ट्रेट हो जाएंगे। मालिक ने बताया कि चाहे तुम्हारे बाल कितने भी कर्ली हों, हम उन्हें बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। रोशनी घर पहुंचकर अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करने लगी, लेकिन अफसोस कि उसके पास पैसों की कमी थी। मतलब कि बालों का ड्रीम मेकओवर अभी भी एक सपने जैसा था। रोशनी का दिल उदास और चेहरे पर मायूसी छा गई। अगले दिन वो दुखी दिल के साथ फिर से सैलून गई। वहां उसने सुना कि रवि सैलून मालिक को मॉम बोल रहा है। ये बात सुनते ही लड़की के दिमाग में एक मस्त आइडिया ने जन्म लिया और अगले ही दिन उसने अपना व्यवहार बदल लिया। वो अब रवि के आसपास रहना चाहती थी ताकि उसे थोड़ा सा फायदा मिले। वो तो लड़के से प्यार से बात करने लगी। स्कूल के बाद प्लानिंग के मुताबिक रोशनी जानबूझकर रवि के सामने आ गई, वो भी उसी सैलून के सामने जो उसकी मॉम का था। लड़के से पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रवि बोला कि ये सैलून मेरी मॉम का है। फिर क्या, रोशनी बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत सैलून के अंदर घुस गई और उसकी मॉम से मिलकर गर्व से खुद को इंट्रोड्यूस कराने लगी कि मैं रवि की क्लोज फ्रेंड हूँ, मैंने कुछ दिन पहले उसकी जान भी बचाई थी। अपने निकम्मे बेटे के साथ लड़की को देखकर मॉम तो खुश हुई। वो उनसे बोलती हैं कि आंटी, मैं स्कूल में हमेशा रवि का ख्याल रखूंगी, बस आप मेरे बालों का कुछ करें, अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए तो चलेगा। रवि की मॉम मुस्कुराने लगी। वो तुरंत मान गई। सैलून वाली डील तभी पॉसिबल होगी जब तक रवि का लंगड़ापन खत्म ना हो जाए। रोशनी के चेहरे पर खुशी ऐसी चमकी जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। उसके बालों की प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व होने वाली थी, जिसके बाद वो सज संवर कर खूबसूरत बालों के साथ आकाश को प्रपोज करेगी। फिर होता यह है कि रोशनी फुल टाइम नर्स बनकर रवि की केयर करने लगती है। वो उसे क्लास तक ले जाती है, लेसन में हेल्प करती है, घर तक सेफली छोड़ आती है। इतना ही नहीं, रवि की मॉम के सैलून के लिए फ्लावर्स तक खुद बांटने लगी। मतलब कि रवि के लिए रोशनी दोस्त से ज्यादा उसकी पर्सनल असिस्टेंट बन चुकी थी। फिर एक दिन अचानक से बरसात हो गई। दोनों भागते हुए रोशनी के पिता के वेयर हाउस में चले गए। रोशनी अपने पिता के कपड़े रवि को देती है ताकि वो बदल ले। इस वेयर हाउस में तो कॉमिक बुक्स के ढेर लगे पड़े थे। रोशनी एक्साइटेड होकर लड़के से पूछती है कि क्या तुम्हें कॉमिक्स पसंद है। वो बोलता है कि मैंने कभी कॉमिक्स पढ़ी ही नहीं। रोशनी को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने फौरन से अपनी बेस्ट कॉमिक बुक्स निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दी और बोली कि ये सब जरूर पढ़ना। इतना ही नहीं, उसने अपने वेयरहाउस के लॉक का पासवर्ड भी रवि को बता दिया ताकि वो कभी भी यहाँ आकर कॉमिक्स पढ़ सके। लड़का उसकी मासूम हरकतों से खुश हुआ। वो अब इस लड़की को पसंद करने लगा था। रोशनी ने लव कन्फेशन की तैयारी शुरू कर दी। वो आकाश को सरेआम प्रपोज करना चाहती थी। उसके दिमाग में फिलहाल एक ही मिशन था, इवनिंग सेल्फ स्टडी रूम। उसके हिसाब से वही परफेक्ट जगह है जहां वो अपनी फीलिंग्स आकाश को बताए। इसीलिए रोशनी अपने एक सहपाठी से सीट स्वैप करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसने तुरंत ही मना कर दिया। गुस्से में कह दिया कि तुम्हें क्या लगता है कि आई लाइक यू बोलने से आकाश तुम्हें पसंद करने लगेगा। ओ मिस करली, अपनी शक्ल तो देख, तुम क्या उसे अंधा समझती हो? दुनिया की बाकी लड़कियां मर गई हैं जो
जो वो तुम जैसी झंडूली को पसंद करेगा? तुम्हारा उसके साथ कोई चांस नहीं बनता। अपना टाइम वेस्ट मत कर, जा मेरी जान छोड़। सहपाठी की दर्दनाक बातें सुनकर रोशनी का दिल तो टूट गया। उसका कॉन्फिडेंस जो अभी तक फुल चार्ज था, उसकी बैटरी लो हो गई। स्कूल के बाद हाथ में जार लिए, आंखों में आंसू लिए रोशनी रवि के साथ चल पड़ी। लड़का भी समझ गया कि उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। रोशनी ने अपना लव स्टार जार उसके हवाले किया और बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई। कुछ दिन बाद जब वो अपने पिता के वेयरहाउस गई तो उसने देखा कि दरवाजा तो खुला हुआ है। अंदर रवि आराम से बैठकर रोशनी के दिए कॉमिक्स पढ़ रहा था, मानो जैसे ये उसका ही खुफिया ठिकाना हो। रोशनी उसे दिल की बात बताती है कि मैं आकाश को तभी कन्फेस करूंगी जब मेरे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। इस हाल में वो मुझे कभी पसंद नहीं करेगा। रवि खामोश था। दिल तो उसका भी इस लड़की के लिए धड़कता था, लेकिन वो सच्चे दिल से रोशनी की हेल्प करना चाहता था ताकि वो अपने प्यार को हासिल कर सके। इसी वजह से पिछले कई दिनों से रवि चुपके से रोशनी के लव स्टार जार को बीट से भर दिया ताकि वो आकाश को दे सके। लड़का तो दिल का अच्छा निकला, उसे लड़की की फिक्र थी, वो बस उसे खुश देखना चाहता था। ये देखकर रोशनी तो हैरान हो गई। रवि भी उससे पूछ ही लेता है कि इन बीट्स का असल में क्या मतलब है। रोशनी उसे बताने लगती है कि ये मेरे, तुम्हारे और बाकी दोस्तों की फीलिंग्स को होल्ड करते हैं। अगर आकाश मुझे रिजेक्ट भी कर दे तब भी मैं इस जार को याद के तौर पर संभाल कर रखूंगी, क्योंकि ये हमारे गुजरे हुए वक्त की यादें हैं। लड़के को इसकी ये बात अच्छी लगी, लेकिन अंदर से दुखी था। अगले दिन जब रोशनी रवि को स्कूल ले जाने के लिए उसके घर आई तो उसने देखा कि वो तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। उसे चलते फिरते देख लड़की तो एक्साइटेड हो गई। मॉम भी आ पहुंची, कहने लगी कि शुक्रिया रोशनी, जो तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा। चलो मैं अभी के अभी तुम्हारे बाल स्ट्रेट कर देती हूँ। ये बात सुनते ही रोशनी तो मचल उठी। उसने अपनी होने वाली सास को हक कर लिया, लेकिन आज वो अपने बाल स्ट्रेट नहीं करवाना चाहती थी। वो प्रपोजल डे से एक दिन पहले करवाएगी ताकि आकाश सरप्राइज हो। उसके बाद हमें पता चलता है कि जिस लड़के को हम डफर समझ रहे थे वो तो असल में महा जीनियस निकला। स्कूल टॉप 100 एग्जाम रैंकिंग में उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली। जब रोशनी ने ये सब देखा वो तो हैरान हो गई। लड़की उससे पूछने लगी कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, हम तो समझ रहे थे कि तुम हमारी तरफ पढ़ाई चोर हो। वो बोलता है कि रोशनी, तुम्हारे लिए कुछ भी, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें सेल्फ स्टडी रूम में एंट्री चाहिए, अब तुम मुझसे सीट एक्सचेंज कर लेना। रवि इस लड़की के लिए बहुत कुछ कर रहा था, बेचारा अपनी फीलिंग्स को छुपाए बैठा था। लड़की एक्साइटेड हो गई, लेकिन तभी इसे पता चला कि आकाश तो टॉप 100 रैंकिंग में है ही नहीं। प्रपोजल का प्रोग्राम तो रद्द हो गया, अब कुछ और सोचना होगा। उसी दिन एक पड़ोसन रोशनी की मॉम के पास आकर उन्हें बताने लगी कि रवि के पिता एक प्रोफेसर है, लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं। वो रवि और उसकी मॉम को मारते थे, टॉर्चर करते थे। इसी वजह से रवि ने 1 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दी। वो लोग सियोल से शिफ्ट होकर भूटान आ गए ताकि सुकून से रह सके। अगर फिर भी रवि के पिता ने इनका पीछा ना छोड़ा तो वो मजबूरन अब्रॉड चले जाएंगे। ये सब बातें रोशनी ने भी सुन ली। अब जाकर इसे समझ आया कि रवि इतना शांत क्यों रहता है। अगले दिन नोटिस बोर्ड पर स्कूल ट्रिप का पोस्टर लग गया, जिसे देखते ही रोशनी के दिमाग की बत्ती ऑन हो गई। सोचने लगी कि स्कूल ट्रिप के दौरान आकाश को प्रपोज करना परफेक्ट रहेगा। वो एक्साइटेड होकर अपने दोस्तों के साथ प्लान डिस्कस कर ही रही होती है कि तभी आकाश उसके पास से गुजरता है। उसने स्टाइलिश वे में रोशनी को वेव किया। लड़की ला दिन फिर से डिस्को मोड में चल पड़ा। अब उससे इंतजार नहीं हो रहा, वो उसे अपनी फीलिंग्स बताने को बेताब थी। उसी दिन क्लास के दौरान टीचर्स सबको डच बॉल के लिए पैर बनाने को बोलते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए मीरा तुरंत ही आकाश की पार्टनर बन जाती है। रोशनी तो दुखी हो गई। रवि उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी। रोशनी ने इसे हाँ बोल दिया। दोनों हैंडसम लड़के एक दूसरे के आमने सामने आ गए। गेम शुरू हो गया। लड़के लोग अपनी पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करने लगे, जो कि लड़कियां थी। गेम धीरे धीरे से बहुत टेंस होता जा रहा था। आकाश ने ब्लू टीम को टारगेट करना शुरू कर दिया। रवि रोशनी को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो उसे हारने नहीं देगा। लेकिन फिर आया ड्रामे में रोमांटिक ट्विस्ट। रवि ने निशाना साध लिया। उसका टारगेट आकाश की पार्टनर थी। वो उसे बचाने के लिए भागा। रोशनी को अंदाजा हो गया कि बॉल सीधा आकाश को जाकर लगेगा, सो इसी वजह से वो खुद सामने आ गई और बॉल उसके थोपड़े से टकरा गया। वो गिर पड़ी। फिर रवि का दिल टूट गया। जो बंदा रोशनी के लिए बॉल खाता रहा, लेकिन लड़की ने तो अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को ही गेम से आउट करवा दिया। रवि गुस्से होकर वहां से चला गया। रोशनी का चेहरा सूझा हुआ था। वो खुद से कहने लगी कि मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, अब मैं इस हाल में आकाश को कैसे प्रपोज करूंगी। फिर उसे आकाश का वॉइस मैसेज मिला, जिसने गेम में सैक्रिफाइस करने पर उसका शुक्रिया अदा किया। अपने क्रश की वॉइस सुनते ही लड़की तो खुशी से झूम उठी, मानो जैसे उसका सपना सच हो गया हो। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक और वॉइस मैसेज मिला। इस दफा रवि का था। उसकी आवाज फिक्र से भरी हुई थी। कहने लगा कि रोशनी, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? मुझे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं बिल्कुल भी तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, टाइम पर मेडिसिन लेना ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ये सुनकर रोशनी का दिल तो कंफ्यूज हो गया।
एक तरफ है आकाश जिसे वो पसंद करती है, तो दूसरी तरफ है रवि जो कि उसकी फिक्र करता है। दिल एक और लड़के दो। देखते हैं आगे क्या होता है। अगले दिन स्कूल के बाद रोशनी सीधा सैलून पहुंच गई। रवि की मॉम थोड़ी सी बिजी थी, इसी वजह से वो अपने बेटे से बोलती हैं कि बेटा तुम रोशनी के हेयर वॉश कर दो। लड़की हैरान तो लड़का परेशान, लेकिन रोशनी मान गई, उसे कोई इशू नहीं। दोनों आसपास फिलहाल मौका नहीं है खास, बस दिल की धड़कनें थोड़ी तेज है। रवि ऑकवर्ड फील करने लगा क्योंकि वो जानता है कि रोशनी किसी और को लाइक करती है। लड़की के दिल में एक अजीब सी घबराहट और हल्की सी एक्साइटमेंट शुरू हो गई। रवि बेचारा अपने दिल को तसल्ली दे रहा था, वो जिस लड़की को लाइक करता है वो तो जल्द ही किसी और की होने वाली है। फिर एक फनी मोमेंट आता है। रवि ने सारा काम बिगाड़ दिया, उसने रोशनी के बालों में कंडीशनर लगा दिया। मॉम उससे बोलने लगी कि तुम्हें तो सब कुछ पता था, फिर तुमने ये गलती कैसे कर दी। रवि इतना एम्बैरस फील करता है कि वो तुरंत ही वहां से चला जाता है। उसने जानबूझकर तो नहीं किया, बस उसके दिल ने ये गलती करवा दी। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स टाइम पर स्कूल पहुंच गए ताकि ट्रिप पर निकल सके। स्कूल बस चलने ही वाली होती है कि तभी रोशनी एंट्री मारती है। इस बार घुंघराले बालों के साथ नहीं, बल्कि सीधे और चमकदार बालों के साथ। जिसने भी देखा वो लिटरली शॉक्ड हो गया। सबके चेहरे पर वाह वाह वाला एक्सप्रेशन था। पीछे वाली सीट पर रवि चुपचाप बैठा है, उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है और दिल में बेचैनी सी है। वो चाहे तो रोशनी को अपनी फीलिंग्स बता सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो रोशनी को मौका देना चाहता है ताकि वो अपने प्यार को हासिल करे। सभी स्टूडेंट्स पिकनिक स्पॉट पहुंच गए। रोशनी और उसके बाकी दोस्तों ने पूरा दिन साथ मिलकर एंजॉय किया। रात हो चुकी है। रोशनी और उसके दोस्तों ने प्रपोजल साइट रेडी कर लिया। ये सब इस दिन को यादगार बनाना चाहते थे। इन्होंने स्पेशल जगह सजाई, एरोज के जरिए आकाश को वहां तक गाइड किया। ये सब देखकर आकाश तो सरप्राइज हो गया। वो समझ गया कि लड़की उसे अपनी फीलिंग्स बताने वाली है। वो भी इसी लड़की को लाइक करता था। उसने रोशनी के स्ट्रेट बालों की तारीफ की, जार ऑफ लव को एडमायर किया और उसे थैंक्स कहा। फिर उसने कैजुअली एक बात छेड़ दी, कहने लगा कि उस दिन तुम हमारे बीच पर भी आई थी, सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं ना। उसकी ये बात सुनकर रोशनी तुरंत फ्रीज हो गई। उसने रियलाइज किया कि उस दिन बीच पर रवि घूमने नहीं, बल्कि किसी और वजह से आया था। क्या पता वो अपनी जिंदगी खत्म करने आया हो। ये रोमांटिक नजारा देखकर रवि का दिल उदास हो गया। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बेचारा वहां से चला गया। रोशनी ने उसे जाते हुए देख लिया। लड़के का उदास चेहरा देखकर उसकी फीलिंग्स डाइवर्ट हो गई। अब उसका दिल उसे रोक रहा है कि वो आकाश को अपनी फीलिंग्स ना बताए। आकाश उससे कहने लगा कि जल्दी बताओ, मैं नर्वस हो रहा हूँ। रोशनी उससे बोलने लगी कि मैं तुम्हें बहुत पसंद किया करती थी, इसी वजह से आज रात मैंने तुम्हें कन्फेस करने के लिए यहाँ बुलाया, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रही। मेरे दिमाग में बार बार किसी और का ख्याल आ रहा है। मैं सोचती थी कि किसी को पसंद आने के लिए मुझे खुद को बदलना होगा, सुंदर बनना होगा, अपनी लुक को चेंज करना होगा। लेकिन जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे कभी भी अपने आप को बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती। जो नाम रोशनी के दिल से निकला वो कोई और नहीं बल्कि रवि का था। फाइनली रोशनी को एहसास हो गया है कि उसका दिल आकाश के लिए नहीं बल्कि रवि के लिए धड़कता है। कन्फेशन सीन हुआ खत्म। रोशनी वापस लौट आई। उसके दिल को आज़ादी मिली। फाइनली उसे समझ आ गया है कि सच्ची मोहब्बत वो होती है जहां अपने आप को बदलने की जरूरत ना पड़े। लड़की तो खुश, लेकिन रवि नहीं। उसे लग रहा था कि आकाश ने रोशनी की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया होगा। स्कूल ट्रिप हुआ खत्म। अपनी फीलिंग्स की कुर्बानी देने के बाद रात को जब रवि वेयरहाउस के पास से गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि वहां की लाइट्स ऑन है। उसका दिल उलझन से भरा हुआ था। एक तरफ उसकी खुद की फीलिंग्स तो दूसरी तरफ दोस्त का प्यार। फिर उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया जहां रोशनी ने टेबल पर उसके लिए नए कॉमिक्स रख दिए। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं लेकिन लबों पर खामोशी छाई हुई है। लड़की बेताब तो लड़का बेहाल। अब लड़का उससे क्या ही पूछे। आखिरकार पहल करते हुए रोशनी उससे बोलने लगी कि तुम जानना नहीं चाहते कि कल रात क्या हुआ था? वो बोला कि चलो बता ही दो, मैं सुन रहा हूँ। रोशनी मुस्कुराते हुए बताने लगी कि मैंने आकाश को प्रपोज नहीं किया। रवि शॉक्ड होकर तुरंत ही उससे पूछने लगा कि क्यों? तो रोशनी ने जवाब दिया कि मैं अभी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ, प्लीज़ तुम ये बात किसी को मत बताना। दोस्तों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। रोशनी ने इस लड़की के लिए अपने क्रश को रिजेक्ट कर दिया। रवि का दिल खुश हो गया। समझ तो इससे भी कुछ कुछ आने लगा है। लड़की रवि से उसके फीलिंग्स उगलवाना चाहती है। पूछने लगी कि तो लड़के, सी साइड के लिए तुम मुझे कोई गिफ्ट देना चाहोगे? वो बोला कि हाँ दे दूंगा जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। ये बात सुनकर लड़की गुस्सा होकर खुद से कहने लगी कि पता नहीं खुद को क्या समझता है। अगले दिन जब स्कूल में रोशनी ने रवि और मीरा को एक साथ गपशप करते हुए देख लिया तो वो ईर्ष्या से भर गई। उसी रात मॉम रवि से पूछने लगी कि बेटा ये क्या है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मॉम, रोशनी को एक बड़ा गिफ्ट चाहिए था, सो ये मैं उसे देने जा रहा हूँ। फिर उसने अपनी मॉम को बताया कि वो अगले साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देगा।
ये सुनकर मॉम तो हैरान रह गईं क्योंकि उसके बेटे ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अब उसे बदलता देख मॉम के दिल को सुकून मिला। रवि रोशनी के घर आ पहुंचा। उसके हाथ में एक ओवरसाइज्ड गिफ्ट है, बिल्कुल वही जो रोशनी ने मजाक में उससे मांगा था। इतने बड़े गिफ्ट को देखकर लड़की हैरान हुई। जैसे ही रवि मुड़कर वापस जाने लगा तो रोशनी ने तुरंत ही उसे रोका। उसके दिल में एक छोटी सी बेचैनी थी, इसलिए इसने सीधा उससे पूछ लिया कि क्या तुम और मीरा दोस्त हो? आज तुम दोनों बड़े ही खुश लग रहे थे। लड़का समझ गया कि लड़की ईर्ष्यालु है। मुस्कुराते हुए कहने लगा कि नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, हम पुराने स्कूल में साथ पढ़ते थे, इसी वजह से जान पहचान है। ये बात सुनकर रोशनी के दिल को हल्की सी राहत मिली। रवि उसे एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलकर चला गया। लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुका। उसका दिल मचल रहा था। वो रवि को अपने दिल की बात बताना चाहती थी। आज स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है। सभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने आ गए। हर तरफ टेंशन का माहौल है, पर रोशनी एक्साइटेड है। तभी एक स्पेशल सरप्राइज उसके सामने आ गया। एक लड़का जिसने मास्क पहना हुआ है, उसने रोशनी के हाथ में गिफ्ट बॉक्स पकड़ा दिया। रोशनी पहले तो थोड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर मुस्कुराने लगी क्योंकि वो समझ गई कि इसके अंदर कौन है। उसका दिल एकदम से भर आया। उसने लड़के को हग कर लिया। उसके दिल को सुकून मिला। सोचने लगी कि चाहे कुछ भी हो, रवि हमेशा मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा करेगा, वो भी अपने यूनिक स्टाइल में। लड़के के रोमांटिक गिफ्ट ने लड़की के फीलिंग्स को छेड़ दिया। उसकी नज़र स्नो ग्लोब से हट ही नहीं रही जो इसे रवि ने दिया है। दोनों का दिल डिस्टर्ब हो गया। अब तो इनका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। दोनों प्रेमी एक दूसरे को देख शर्मा रहे थे। स्कूल के बाद सभी दोस्तों ने साथ में डिनर का प्लान बना लिया, लेकिन रोशनी बहाना बनाते हुए कहने लगी कि अरे मुझे मॉम का जरूरी काम याद आ गया, मैं चलती हूँ, बाय। रवि ने भी यही ट्रिक आजमाया, वो भी लड़की के पीछे। दोस्तों को शक हो गया, वो सभी उन दोनों के पीछे पीछे। उन्हें साथ में चलते फिरते देख दोस्त तो हैरान हो गए। इन्हें कन्फर्म हो गया कि रोशनी आकाश से नहीं बल्कि रवि से प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ माहौल रोमांटिक सा है। रवि अपने क्रश के फोटोज खींचने लगा। ये कैमरा लड़की के पिता ने उसे दिया था। लड़की शर्माते हुए पूछने लगी कि फोटोज किस लिए? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, वो आगे निकल गया। फिलहाल वो लड़की को तड़पा रहा था। रोशनी अपने घर पहुंच गई। रवि उससे कहने लगा कि कहीं घूमने चले। लड़की तो ऑलरेडी तैयार थी। दोनों निकल पड़े। वो समंदर किनारे पहुंच गए, वही जगह जहां इनकी पहली मुलाकात एक्सीडेंटली हुई थी। रोशनी उससे पूछने लगी कि तुम उस दिन पानी में क्यों कूदे थे? ये बात सुनते ही रवि का चेहरा उदास हो गया। बताने लगा कि उस वक्त मैं गम में डूबा हुआ था। सोचा कि अगर मैं लहरों में बह जाऊं तो क्या होगा। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें पानी में तैरते हुए देखा तो तुम्हारे प्रेजेंस ने मुझे वापस जीने की वजह दी। फिर रवि ने अपनी जेब से रोशनी का नेम टैग निकाला जो उसने अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। वो लड़की से बोलने लगा कि मैंने इसे हमेशा अपने पास रखा ताकि मुझे वो इंसान याद रहे जिसने मुझे बचाया। फिर उसने लड़की का हाथ पकड़ा और हिम्मत जुटाते हुए कन्फेस किया कि रोशनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़की तो यही सुनने को बेताब थी। फाइनली उसे सच्चा प्यार मिल ही गया। सिर्फ यही एक लड़का है जिसने उसे कर्ली बालों के साथ पसंद किया। दोनों आसपास हाथों में हाथ, मौका भी खास। ये घर पहुंच गए। इन्होंने संडे को रोमांटिक डेट का प्रोग्राम बना लिया। लड़की के दिल की धड़कनें तेज, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। रवि अपने घर लौट आया। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि उसकी मॉम संडे को सियोल जाने वाली है। इन्हें फिलहाल नहीं जाना चाहिए था। ऐसा क्यों? ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। रोशनी ने रोमांटिक डेट की तैयारी शुरू कर दी। जिस लड़के को उसने समंदर किनारे बचाया था वो उसे वहीं प्रपोज करना चाहती थी। उसने तुरंत अपने दोस्तों को कॉल किया और बोली कि गाइस रेडी हो जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इस बार का सीन पिछली बार से भी ज्यादा रोमांटिक होना चाहिए। आखिरकार स्पेशल संडे भी आ गया। रोशनी के दोस्त फुल स्पीड में लोकेशन को डेकोरेट कर रहे हैं, लेकिन रवि और रोशनी तो ऑलरेडी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। दोस्त छुपने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरप्राइज खराब ना हो। रोशनी इशारा करते हुए अपनी दोस्तों से बोलने लगी कि अभी रुको, फिलहाल मैं रेडी नहीं हूं। उसके दोस्तों ने इस बात का उल्टा मतलब समझ लिया। इन्होंने तो स्पीड पकड़ ली। इसी बीच रवि को मैसेज रिसीव होता है जिसे देख वो टेंशन में आ गया। पता चला कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे सियोल जाना पड़ेगा। उसने रोशनी से माफी मांगी और जल्दी जल्दी सियोल के लिए निकल गया। रोशनी बेचारी डेकोरेट की गई जगह पर अकेली रह गई। जिसे वो प्रपोज करना चाहती थी वो तो अब उससे दूर जा चुका है। दोस्त भी मायूस हो गए। वो रोशनी का हौसला बढ़ाते हुए कहने लगे कि दुखी मत हो दोस्त, हम फिर से कर लेंगे। जब रवि हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मॉम काफी इंजर्ड है। पास ही उसके पिता खड़े थे जिनके चेहरे पर जरा सी भी फिक्र नहीं थी। कहने लगा कि तुम्हारी मॉम सीढ़ियों से गिर गई, माँ होने के नाते ये फेल हो गई, इसने तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद कर दी, ये तुम्हें अच्छा फ्यूचर नहीं दे पाई। पिता की दर्दनाक बातें सुनकर रवि गुस्सा हो गया क्योंकि वो जानता है कि पिता झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ही मॉम को सीढ़ियों से गिराया होगा।
पिता उससे बोलने लगा कि घर वापस लौट आओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रवि बेचारा चुपचाप खड़ा रहा। वो अंदर से गुस्सा तो है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ रोशनी अपने प्यार को नहीं भूली। वो रवि से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है लेकिन उससे हो नहीं पा रहा और न ही वो उसके मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन रोशनी और उसके दोस्तों ने जाकर देखा तो सैलून बंद था। वहां बस फॉर रेंट का बोर्ड लगा हुआ था। ये देखकर रोशनी तो घबरा गई। तभी उसे ख्याल आया कि रवि के पिता सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के प्रोफेसर हैं। फिर क्या, वो बिना टाइम वेस्ट किए बस में बैठकर निकल पड़ी ताकि रवि से मिल सके। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने देखा कि रवि के पिता अपनी बीवी और बेटे को डरा रहे हैं। उनके जाने के बाद माँ और बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों अब्रॉड जाना तो नहीं चाहते लेकिन मजबूरन जाना पड़ेगा। रवि ने साफ मना कर दिया। वो रोशनी से दूर नहीं होना चाहता, उसके पास वापस लौटना चाहता है। बेचारा काफी रो रहा है। बाहर खड़ी रोशनी इनकी बातें सुन रही है। अपने प्यार को रोता देख उसके सीने पर बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया। वो रवि से मिले बगैर वापस चली गई। रात को रोशनी ने एक पब्लिक फोन से कॉल मिलाया ताकि रवि को वॉइस मैसेज भेज सके। पहले तो उसने रवि को अपनी फीलिंग्स बताई लेकिन फिर उसने वो मैसेज डिलीट कर दिया। फिर उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक और मैसेज रिकॉर्ड किया जिसमें रोशनी ने कहा कि रवि, मैंने तुम्हें हमेशा एक सिर्फ दोस्त की नज़र से देखा। अगर हम फिर से मिले तो तुम गलत समझ बैठोगे, इसलिए ना मिलना ही बेहतर है। ये अल्फाज बोलते वक्त रोशनी की आवाज़ कांप रही थी। ये उसके दिल की सच्चाई नहीं थी बल्कि एक मजबूरी थी, क्योंकि रोशनी नहीं चाहती थी कि रवि उसकी वजह से अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करे। अगर वो यहाँ रहा तो पिता उसका और उसकी मॉम का जीना हराम कर देंगे। पता नहीं वो फिर से कुछ गलत कर बैठे। रवि को रोशनी का वॉइस मैसेज मिल गया। उसका दिल टूट कर बिखर गया। जिस लड़की को उसने सच्चे दिल से चाहा उसने तो उसे रिजेक्ट कर दिया। रोशनी दुखी दिल के साथ अपने घर वापस जा रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि वो जानती थी कि आज के बाद वो रवि से नहीं मिल पाएगी। जिस लड़की को उसने चाहा उसे यह खुद से दूर कर दिया ताकि उसका फ्यूचर सेफ रहे। टाइम गुजरता गया। फिर एक दिन रोशनी वेयरहाउस गई, वही जगह जहां उनकी यादें कैद थीं। वक्त थम सा गया। रोशनी रवि को नहीं भूली और ना ही कभी भुला पाएगी। वहां बुक शेल्फ पर उसे एक डायरी मिली जो रवि उसके लिए छोड़कर गया था। उसने कवर पर अपने हाथों से लिखा था, मेरी प्यारी रोशनी। जब उसने वो डायरी खोली तो वो रोशनी के फोटो से भरी हुई थी। रवि ने जो पल रोशनी के साथ बिताए वो सब इसमें कैद थे। हर फोटो के नीचे उसने छोटे छोटे नोट्स लिखे हुए थे। चाहे वो हंसती हो या रोती, खुश हो या उदास, उसने सब कुछ लिख कर रखा था। उसने रोशनी से इसीलिए प्यार नहीं किया क्योंकि वो परफेक्ट थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो रोशनी थी। वही लड़की जिसने उसकी जिंदगी को अंधेरों से निकाला। एक वक्त था जब रवि ने रोशनी के नेम टैग को अपना लाइफलाइन बना लिया, लेकिन अब उसे उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसका नाम, उसकी यादें रवि के दिल पर हमेशा के लिए छप चुकी हैं। रोशनी हर पेज को पलट रही है, साथ में उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। रोशनी बेचारी पूरा दिन रोती रही और रवि को याद करती रही। फिर एक दिन वो टूटे दिल के साथ समंदर किनारे पहुंची। उसके बाल पहले की तरह घुंघराले हो गए। उसे अब कोई शौक नहीं कि वो अपने बाल स्ट्रेट करवाए भी किसके लिए? जिसे चाहा वो तो उससे दूर जा चुका है। फिर से फोन पर किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज तो जानी पहचानी सी थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रवि खड़ा था। दोनों प्रेमी कई सालों बाद मिल रहे हैं। रोशनी ने उसे हग कर लिया। वो रोने लगी, खुद को दोष देने लगी। लड़का उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, क्योंकि उसने रोशनी का वो वॉइस मैसेज सुन लिया था जिसमें रोशनी ने इसे अपने दिल की बात बताई थी। फिर रवि इसे जंबो साइज का लव स्टार जार देता है जो उसने रोशनी को याद करते हुए भरा था। कहने लगा कि लड़की, क्या तुम मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड बनोगी? रोशनी रोते हुए बोली कि बिल्कुल बनूंगी, 100 बार बनूंगी। दोनों की अमेजिंग लव स्टोरी हुई कंप्लीट। जल्द मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।